आज इंडिया में एक अलग ही आंधी चल रही है। आप भी रील्स या सोशल मीडिया के थ्रू देख ही रहे होंगे कि जब से सीजीआई सूर्यकांत का यूथ्स के लिए स्टेटमेंट आया है, उसके बाद से देश का इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया है। सिर्फ एक स्टेटमेंट से ही एक पार्टी बन गई। यहाँ असल में बात पार्टी बनने की नहीं है, बल्कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है और सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, फिर आया 15 मई 2026 का वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के टाइम सीजीआई सूर्यकांत ने इंडियन यूथ्स को पैरासाइट्स और कॉकरोचेस बोल दिया। यहीं से पूरा मामला शुरू होता है। इसी स्टेटमेंट के एक दिन बाद ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके ने ऑनलाइन मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसका नाम सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी रखा। इंडियन यूथ को सीजीआई की स्टेटमेंट इतनी चुभी कि महज 24 घंटे के अंदर ही इंस्टाग्राम पे मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए और इसकी वेबसाइट पे 50,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर्ड किया था। और फर्स्ट वीक में ही पार्टी के फॉलोअर्स के नंबर ने 1 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर दिया और 4 दिनों में ही एक्स हैंडल पे 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। लेकिन सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी कोई ऑफिशियल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि ये देश के जेनजीज का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जमीनी आंदोलन का जरिया बन चुका है, जो बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पे गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने की मांग रखते हैं। सीजेपी की मेन आइडियोलॉजी ही है एजुकेशन एंड यूथ रिफॉर्म्स, जिसके लिए वे काम भी कर रहे हैं, जिसका असर भी साफ दिखाई दे रहा है। महज कुछ ही महीनों पहले एक स्टेटमेंट के बाद बनी एक ऑनलाइन पार्टी ने 35 दिन के प्रोटेस्ट से इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर से 25 जुलाई को इस्तीफा ले दिया। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. इस प्रोटेस्ट के तमाम विजुअल्स आपने भी जरूर देखे होंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से ही इंडिया में एक अलग ही हवा चल रही है। हर जगह एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और आवाज उठाई जा रही है। सीजेपी ने एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन लेकर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, जिसके बाद ये तो समझ आ रहा है कि जो लोग अपने हक के लिए कुछ गलत होने पर भी नहीं बोल पाते थे, सीजेपी के मूवमेंट्स की वजह से खुलकर बोलने और अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने की मांग को लेकर आगे आ रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद झारखंड में भी जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है। मामला यह था कि सीट्स को 12-12 लाख में बेचा गया और एग्जाम पेपर लीक होते हैं, जिसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने 18 अगस्त को जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को रद्द करने का ऐलान किया। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया, जिसके साथ ही देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में 16 दिन का भूख हड़ताल किया था, इस न्यूज़ के आने के बाद ही उन्होंने भी अपने अनशन को खत्म किया। सर, आज मैं अपना अनशन को आपका आशीर्वाद लेते हुए सम्मान पूर्वक ब्रेक करना चाहता हूं सर, आपका इजाजत के साथ। इन सारे प्रोटेस्ट का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जन अल्फा से देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग स्टेट्स में जन अल्फा का एजुकेशन को लेकर प्रोटेस्ट आपने भी इधर कुछ दिनों में खूब देखा होगा, जिसमें बच्चे सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होने और एजुकेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी लेने वाले लोगों से सवाल करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसमें गलत भी क्या है, पूरे देश भर में लगभग हर विधायक मंत्री के पास प्राइवेट स्कूल है, जिसकी फीस एक गरीब या लोअर मिडिल क्लास का स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। और जो देश विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, वहाँ स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन, क्लासरूम, प्लेग्राउंड, टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में किस बात के विश्व गुरु हैं हम। ऐसे ही जन अल्फा के कुछ ऐसे विजुअल्स और न्यूज़ भी देखने को मिली, जिससे यह तो क्लियर होता है कि स्टूडेंट्स अब रिवॉल्यूशनरी माइंडसेट रखते हैं। जैसे कि अभी 12 अगस्त को ही यूपी के हमीरपुर में स्कूल जाने वाले रास्ते पर पानी भर जाता था और सड़क भी काफी खराब थी, जिसके लिए करीब 300 स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स 6 किलोमीटर पैदल चलकर डीएम ऑफिस पहुंच गए। ऐसे ही राजस्थान में भी सरकारी स्कूलों के खराब कंडीशन के लिए जन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहा है। महाराष्ट्र में भी गर्ल्स स्टूडेंट्स ने स्कूल जाने वाले खराब रोड के लिए अपने स्टाइल में अनोखा प्रोटेस्ट किया था।
यूपी के लखनऊ में टीचर के शॉर्टेज की वजह से गर्ल्स स्टूडेंट्स ने रोड ही ब्लॉक कर दी। ये ऐसे न्यूज़ या एग्जाम्पल्स हैं जिससे यह पता चलता है कि देश अब एजुकेशन के लिए रिवॉल्यूशन से डरता या घबराता नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यही कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, जिसका मतलब है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एकजुट रहो। लेकिन यह तो रहा अभी तक का सिर्फ एक पहलू। वहीं जो पार्टी पावर में है यानी बीजेपी, उनके एलिगेशंस और पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग हैं। जैसे ने बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने प्रोटेस्ट के टाइम पे सोनम वांगचुक को और प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स को देश के डेवलपमेंट में रुकावट डालने वाला बोला था। कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनो, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही नितिन नवीन ने भी बिहार के चुनावी रैली में प्रोटेस्टर्स को देश तोड़ने वाले लोग हैं ऐसा बयान दिया था। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। कंगना रनौत ने भी जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स थे उनको जनरेशनल गटर तक कह दिया था। फॉरेन फंडिंग से लेकर बहुत सारे क्रिटिसिज्म सीजेपी को सुनना और देखना पड़ा। लेकिन इन सारे पॉइंट्स, चाहे वो जेन जी प्रोटेस्ट का हो या जेन अल्फा प्रोटेस्ट का, अगर इन सब से एजुकेशन बेटर हो सकती है, सिस्टम अकाउंटेबल हो सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है। और यहाँ एक सवाल आपके भी मन में आ सकता है कि प्रोटेस्ट सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में क्यों हो रहे हैं जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है कि देश के 22 स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट ही है और अभी झारखंड में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार है, लेकिन प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन देश में जहाँ कहीं भी स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है वहाँ सबको एकजुट होकर आवाज़ जरूर उठानी चाहिए। अभी हाल ही में इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त से सीजेपी का स्कूल ठीक करो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, जिसमें देश भर के गवर्नमेंट स्कूल में जाकर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर और सारी फैसिलिटीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। स्कूल ठीक करो मूवमेंट को अलग वीडियो में कवर करेंगे और अभी तक जो आपने देखा और सुना उसके लिए अपने थॉट्स हमसे जरूर शेयर करें। और आप एजुकेशन सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं और इन पॉइंट्स पे आपके अपने क्या विचार हैं, हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे कहीं छूट न जाए।